मैंने ये चीजें कब सीखी? एक बार जब मैंने मेरी शॉप थी फर्नीचर की, एक इन्हीं दिनों की बात है, सर्दियों में मेरे पास एक ऑर्डर आ गया अच्छा, और वो संडे के दिन किसी मैरिज का सामान लेना था मैंने, और मेरे पास ऑर्डर आ गया और मैंने वो ऑर्डर ले लिया। मैंने कहा कोई नहीं, संडे मिस करके इस काम को निमेट कर चले जाएंगे। मैं सुबह टाइम से गया और मेरे मन में थी कि मैं सुबह टाइम से जाकर जल्दी से निमेट के 1-2 घंटा अगर लेट हुआ तो बंदगी में भी आ जाऊंगा। मैंने सुबह 6 बजे अपनी दुकान का शटर ओपन किया और धुंध थी उस समय बहुत, और जैसी तैयारी की, और शनिवार की रात को काफी तेज तूफान आया था और बरसात हुई थी, और मैं सुबह पहुंचा, वहां कोई लाइट नहीं थी। मैंने सोचा आ जाएगी, वेट करता रहा, और काम भी देना जरूरी था, करता रहा। सारा दिन खाली बैठकर आ गया, कुछ नहीं हुआ। और तब से मैंने सीखा कि मैंने परमेश्वर को, जो दिन खुदा का है, आपको लगता है कि मैं इस काम को, आपको लगेगा कि मुझे ये ज्यादा इसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, मुझे बच रहा है ज्यादा, और मैं विश्राम दिन को मिस करूं। अगर प्रभु से आप सच्चा प्रेम करने वाले हो, उसका कोई फायदा नहीं। आपको पता है 6 दिन अगर तुम खाली हो और 7वें दिन ही कोई काम आ रहा है, क्यों आ रहा है वो? क्या परमेश्वर की ओर से आ रहा है? तुम्हें लगता है जब 6 दिन तुम खाली हो और 7वें दिन ही कोई काम आ रहा है, क्या परमेश्वर दे रहा है तुम्हें वो काम? नहीं। मेरा परमेश्वर 6 दिन काम दे सकता है, 7वें दिन वो विश्राम दिन को कहता है, और वो 7वें दिन में वो आशीषें दे देता है। उसने क्या बोला इस्राएलियों को? कह रहा है कि 6 साल करेगी तुम फसल काटना और बोना, लेकिन 7वें साल अपने खेत को खाली छोड़ देना। कह रहा मैं 6 साल में ऐसी फसल दे दूंगा, 6ठे साल में तुम्हारे खेत में दुगना हो जाएगा। जितना 1 साल में फसल होती है, कह रहे 6 साल में दुगनी हो जाएगी। 7वें साल खाली छोड़ देना ताकि वो तुम्हारे काम आ सके। इजरायली लोगों में लालच आ गया, उन्होंने 6 साल की दुगनी फसल को भी काटा, और 7वें साल उस भूमि को खाली नहीं छोड़ा, उसे भी बोकर काटते गए। कुछ टाइम तक वो काटते गए, उन्हें लगा कुछ नहीं हो रहा। अगर हम चल भी रहे, 7वां वर्ष भी काट रहे हैं, वचन कहता है ऐसी बंदवाई में गए, कई साल बंदवाई में गए, और वो भूमि खाली पड़ी रहेगी, बंजर हो गई। परमेश्वर ने सोच समेत वापस कर लिया। कई सालों तक इजराइली लोग गुलामों में रहे और वो भूमि बंजर पड़ गई। तुम्हें लगता है कि मैं 6 दिन खाली और 7वें दिन मुझ पर काम आ रहा है, तो क्या परमेश्वर दे रहा है मुझे? नहीं। शैतान तुम्हें फटका रहा है, कुछ बरकत खुलने से वो रोक रहा है। जब 6 दिन कुछ नहीं तो 7वें दिन कुछ है। मैंने ये चीजें कब सीखी? जब मेरे साथ हुआ वो 7वें दिन जब मैं गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, लेकिन प्रभु ने सिखाया मुझे, और मैं तब से उस विश्राम दिन को परमेश्वर को मनाने लगा उसके घर में आकर। और वो दिन है जब मैं विश्वासी था आप लोगों की तरह, तब से, और आज मैं सेवा में, तब से कोई विश्राम दिन मैंने मिस नहीं किया प्रभु का। उसने क्या कहा वचन में? कह रहा है आशीषित है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता पाए। उसने कहा ऐसा ही करता पाए। परमेश्वर भी चाहता है, उसने 7वें दिन को आशीष दी थी, जो आशीष वो हमें देना चाहता, उसने 7वें दिन को आशीष दी। 7वें दिन में वो अपने लोगों को आशीषित करता है। 6 दिन हो सकता है दिक्कत परेशानी के हो, लेकिन 7वें दिन आकर परमेश्वर से हम विश्राम को लेकर जाते हैं। उसने क्या कहा मत्ती 11:28 में? हे बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं क्यों उन चीजों को देखूं जो मुझे परमेश्वर से अलग करती है? मैं क्यों उन चीजों की ओर जाऊं जो मुझे परमेश्वर से दूर करती है? एक वचन और पढ़ो, यशायाह 56 उसका 6 और 7 वचन। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं, परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे, कि उसकी सेवा टहल करे, और यहोवा के नाम से प्रीति रखे, और यहोवा के नाम से प्रीति रखे, और उसके दास हो जाए, और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते, जितने विश्राम दिन को अपवित्र कर
करने से बचे रहते, और मेरी वाचा का पालन करते हैं, मेरे वचन का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपनी प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। किनको आनंदित करेगा? किनको? हाँ? अपनी बाइबल में देखो इस वचन को, ऊंची आवाज से पढ़ना इसी वचन को। यशायाह 56 कहां तक पढ़ा भी है तुमने? कंप्लीट कर दिया था? कहां तक पढ़ा है? आनंदित करूंगा। यशायाह 56 निकालो और इसका 6 और 7 वचन देखो सब कर इसे अपनी बाइबल में। और जैसे मैं 1 2 3 करूँ, आपने गला खोल देना इस वचन के लिए और आत्मा में भी देखना क्या लिखा है। रेडी? 1 2 3। पवित्र पर्वत पर आकर क्या करेगा? क्या करेगा? किसको करेगा? समझ आया? किसको करेगा? हाँ? क्या करेगा? कितनों को समझ आया वचन अभी? क्या लिखा है? क्या क्या समझ आया भाई? करो। जो वचन पर चलते हैं, विश्राम दिन को मनाते हैं, हाँ, उसको कहाँ परमेश्वर लेकर जाएगा? अपने पवित्र पर्वत पर। और कह रहा उन लोगों को ही। और क्या करेगा उन लोगों को पवित्र पर्वत पर ले जाकर? हाँ? आनंदित करेगा। क्या करेगा? आनंदित करेगा। आनंदित करेगा। आज आपको पता होना चाहिए विश्राम दिन में क्या आशीषें हैं। जो व्यक्ति विश्राम दिन को मनाते हैं वो आनंदित रहते हैं। अभी गीत गा रहे थे ना कि बेशक दुख नू सह लेंदे ने, फिर भी रहंदे हंसते ने। यीशु मसीह दे जो पास रहते हैं उनको कोई आफत नहीं आती, वो पीछे नहीं हटते, वो अपने दुख को भी हंसते हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जो विश्राम दिन को मनाते हैं उन्हें मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले जाकर आनंदित करूंगा। ये विश्राम दिन की आशीषें हैं। अब इसे पूरा माइक में पढ़ दो। उनके होम बलि और मेल बलि, उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। होम बलि और मेल बलि आपकी प्रार्थनाएं, कह रहा आपकी प्रार्थनाएं ग्रहण की जाएगी। कब की जाएगी? जब एक व्यक्ति विश्राम दिन को मनाता है, जो ऐसा ही करता रहता है, स्थिर रहता है। कह रहा उनके होम बलि और मेल बलि ग्रहण किए जाएंगे, यानी तुम्हारी प्रार्थनाओं की भेंट ग्रहण की जाएगी, सुनी जाएगी, जब हम ऐसे ही विश्राम दिन को मनाते रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति विश्राम दिन को मनाने वाला हो और उसकी प्रार्थना रुकी रहे। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी मेल बलि और होम बलि को ग्रहण करूंगा, तेरी प्रार्थना को ग्रहण करूंगा, जो तुझे चाहिए मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। लेकिन करना क्या है? विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचना है, उसके पवित्र दिन को मनाना है।